अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है। इक्विलिब्रियम में हमने ये देखा था अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो एक्सेलरेशन, कि हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास इक्विलिब्रियम में उस वक्त होती है जब उसमें किसी भी किस्म का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। या दूसरी डिफाइन मैंने आपको ये बताई थी कि आ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, कि एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो मतलब कि जो बॉडी होगी वो हमारे पास रेस्ट में होगी, तो वो हमारे पास कहलाती थी इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमने इसकी कंडीशन की बात की थी। इसकी जो कंडीशन थी वो हमारे पास दो थी, एक फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी, एक हमारे पास थी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं, सम ऑफ फोर्सेस जो था वो हमारे पास इक्वल टू था 0, लेकिन जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी उसमें हमारे पास टॉर्क का जो सम ऑफ था वो इक्वल था हमारे पास 0 के। मतलब ये था कि हमने समेशन F इज इक्वल टू 0 लिखा था, ये कंडीशन थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से अगर हम समेशन टॉर्क की बात करें, टॉर्क, तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सम ऑफ था इसका 0 के इक्वल। ये तो था कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसकी देयर आर मेन 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बेसिकली इक्विलिब्रियम की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 तरह की स्टेट्स होती हैं। ये एक बोर्ड में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो देयर आर मेन 3 states of equilibrium. First is stable equilibrium, second is unstable equilibrium, third is neutral equilibrium. लेकिन इस तरीके से बोर्ड में एक और एमसीक्यूज आता है कि हाउ मेनी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो अक्सर बच्चे एमसीक्यूज गलत करके आते हैं कि इक्विलिब्रियम की जो स्टेट्स हैं वो हमारे पास 3 हैं, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास 2 होती हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सेकंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, थर्ड जो है वो हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम फर्स्ट को स्टडी करते हैं, वो है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल का मतलब होता है कि कोई चीज मतलब कि मुस्तहकम, मजबूत, मतलब कि कोई चीज बदले ना। अब इसकी डिफाइन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास एक बॉडी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होती है? इफ आफ्टर अ स्लाइड टिल्ट इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब इसमें स्लाइड और टिल्ट का मतलब ये होता है कि हल्का सा झुकाव, इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर हमारे पास एक बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और वो अपने हल्के से झुकाव से मतलब ये है कि इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है तो वो हमारे पास कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब कि हम उस वक्त ये कहेंगे कि हमारे पास जो बॉडी है वो स्टेबल में होगी, मतलब कि बॉडी कंप्लीटली स्टेबल है। इसके बाद देन बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें कि मतलब कि इसमें हम मोर एक्सप्लेनेशन कैसे देख सकते हैं, इसकी मैंने 2 डायग्राम ड्रा की है, एक ट्रायंगल की शेप में है, एक कोन की शेप में है। अब इसमें देखें जो ट्रायंगल की मैंने शेप ड्रा की है, इसमें बेसिकली जो सेंटर पॉइंट है ये बेसिकली ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करवा रहा है, और हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो कांसेप्ट दिया था वो हमारे पास आइजैक न्यूटन ने दिया था, और हमेशा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इसमें देखें हमने ये भी हमेशा पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसका जो वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स होती है बेसिकली यहाँ पे जो Fn फोर्स है ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, और ये जो होगी हमारे पास अपवर्ड एक्ट करेगी, क्योंकि हमें पता हुआ है कि वेयर Fn इज द नॉर्मल फोर्स, इसमें Fn जो है ये बेसिकली हमारे पास नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अपवर्ड। लेकिन अगर हम W की बात करें, ये W जो है वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस वेट जो होता है बॉडी का ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता होता है। अब सेकंड फिगर देखते हैं। अब सेकंड में मैंने कांसेप्ट बताया था कि बॉडी जो है ओरिजिनल पोजीशन में कब आती है? जब इसमें हल्का सा झुकाव आता है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट बन रही थी, लेकिन फिगर बी में देखें तो हमारे पास ये जो शेप है हल्की सी कोन में कन्वर्ट हो गई है,
मतलब ये है कि अगर हम इसको कोन की शेप में भी कन्वर्ट करते हैं तो बॉडी जो है दोबारा इस ओरिजिनल फॉर्म में आ सकती है अगर हम इसमें थोड़ा सा जो है हल्का सा झुकाव करना है। तो इसमें भी वही है, कैप लाइन जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स ये अपवर्ड एक्ट करेगी, इसमें वेट जो है ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और इसमें जो जी है वो हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मतलब कि इसमें जो बॉडी है वो स्टेबल हो गई है। अब इसमें मेन की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जो एमसीक्यूज में बोर्ड में पूछे जा सकते हैं।